बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ। टॉपिक नंबर बनता है 2.6.2, पेज नंबर 53। ठीक है, इसमें स्पीड टाइम ग्राफ जो दिया हुआ है इसमें हमने इसमें समझनी है दो चीज़ें। एक हमने समझनी है स्लोप और ग्रेडियंट, और दूसरा हमने इसमें समझना है इसके अंदर अगला टॉपिक है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। आपको जो फिगर दी हुई है, जो ग्राफ दिया हुआ है, उसके नीचे जो एरिया कवर होता है उसको काउंट करेंगे तो वो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बनेगा। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब हम शुरू करते हैं व्हाट इज़ स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ये हमने पिछले टॉपिक में स्पीड टाइम ग्राफ की बजाय हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप या ग्रेडियंट भी फाइंड की है, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। उसमें हमें स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी हासिल हुई थी, जबकि इसके अंदर हमें स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक हो गया, फाइंड करेंगे हम। अब है कि द स्लोप और ग्रेडियंट हेडिंग देंगे आप, और इससे फाइंड क्या होगा, ये स्लोप और ग्रेडियंट जो है ये हमें एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है। ये चीज़ आप लोगों ने नोट रखनी है कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है उसकी स्लोप जो है, स्लोप ऑफ दिस, वो हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। ठीक है, जबकि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ने हमें दिया था वेलोसिटी दी थी। ठीक हो गया। द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ या कर्व गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमें एक्सेलरेशन देगा। द ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ मीन्स, ग्राफ के ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। द ग्रेडियंट इन स्पीड टाइम ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड एज, आगे आपको फॉर्मूला मिलेगा। इसको मैं पहले समझाऊंगी कि इसमें वर्टिकल डिफरेंस में स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी समझा चुकी हूँ, ये भी इसमें भी बिल्कुल वैसा ही होगा। कैसे होगा ये, यानी आपके पास यूँ ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास एक स्लोप है, उसके आपके पास दो पॉइंट्स हैं। ये ओरिजिन पे पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, और थोड़ा सा दूर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे P1 और P2, इन दो पॉइंट्स को जब हम ले लेते हैं तो इसके ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पे, एक्स साइड पे इसकी क्या वैल्यू है, वाई साइड पे क्या वैल्यू है। और एक्स एक्सिस पे जो है ये क्या होता है, हमेशा हमारे पास टाइम होता है, उसकी वैल्यूज़ चेक करनी है, और इधर हमारे पास स्पीड या डिस्टेंस होता है, उसकी हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया, एक वैल्यू ये होगी P1 P2 की ये वाली, और एक होगी ये वाली ये वाली। ठीक हो गया। अब ये कोऑर्डिनेट है, अब कोऑर्डिनेट डिफरेंस जो है उसको डिवाइड करें तो हमारे पास स्लोप आ जाती है। कैसे, कौन से डिफरेंस, P के कौन कौन से हैं, P1 का ये है हमारे पास स्पीड 1 V1 या V1, और इस P2 का हमारे पास जो है वो है यहाँ पे, ये क्लियर करके बनाऊँ, ठीक है, ये P1 है, ये P2 है, और ये इसका V1 है, ये इस पॉइंट का V2 है, ये इस पॉइंट का T1 है, और ये इस पॉइंट का T2 है। तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिस्टेंस, वर्टिकल कोऑर्डिनेट क्या हुए, ये वाले, ठीक है, इनका वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस, यानी कि आप लिखेंगे V2 माइनस V1 ओवर, यानी कि इसको डिवाइड किया जाए, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाले T2 माइनस T1। ऊपर वाला डिफरेंस जो है उसको आपने डिवाइड किया नीचे वाले से, यानी कि वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस को आपने हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस से डिवाइड किया, तो जो आपको मिलेगा वो आपके पास आ जाएगा स्लोप और ग्रेडियंट, और स्लोप या ग्रेडियंट। और इस स्लोप या ग्रेडियंट को, स्लोप इज इक्वल टू क्या था, V2 माइनस V1 ओवर T2 माइनस T1, और इस स्लोप को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है,
v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। अब मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। ये आगे उसकी फिर अगले पेज पे आप देखेंगे उसका जो ग्राफ गिवन है उसको बाकायदा ड्रॉ किया है, फिर उससे सारा निकाला है। तो मैं ये पिछले पेज पे आपको सारा समझा चुकी हूँ, बस इसमें रीड करूँगी। चूज़ 2 पॉइंट्स, देखिए बिल्कुल वो कह रहा है आपने 2 पॉइंट चूज़ किए P1 एंड P2 फॉर फाइंडिंग ग्रेडियंट। ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स P1 एंड P1 एंड P2 कह दें, या P इनिशियल और P फाइनल कह दें, P और फिर उसके लिहाज से कोऑर्डिनेट जो है वो VF और VI और TF और TI बन जाएंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, नाम से कुछ नहीं होता। अच्छा, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स PI एंड PF बाय, बिल्कुल उसी तरह डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स, आपने पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये हो गया कोऑर्डिनेट, ये P1 का कोऑर्डिनेट V1, PF का कोऑर्डिनेट VF, ठीक हो गया। इसी तरह P1 का कोऑर्डिनेट T1 और PF का कोऑर्डिनेट जो है TF हो गया। अच्छा जी, आपने ये करके ड्राइंग परपेंडिकुलर ऑन ईच एक्सिस फ्रॉम बोथ पॉइंट्स एज शोन इन फिगर, जिस तरह उसने पिछले भी कहा है कि आपने इन पॉइंट्स के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ऑन एक्स एक्सिस पे भी और ऑन वाई एक्सिस पे भी। वही जो बिल्कुल जैसे आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया ना, उसी तरह ये कर रही हूँ मैं। अच्छा जी, अगला स्टेप है डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट। ये भी मैं बता दिया क्या मतलब डिफरेंस क्या होता है। TF माइनस TI जो है वो डेल T के इक्वल होता है, VF माइनस VI जो है हमारे पास डेल V के इक्वल होता है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास, और ये हमारे पास आ जाएगा स्लोप आ जाएगी, ठीक है ना। स्लोप डेल T ओवर डेल V ओवर डेल T, ठीक हो गया। अब ये डेल V और डेल T जो है ये हमारे पास कितने के इक्वल आ जाएगा, V2 या VF माइनस VI, ये आ जाएगा हमारे पास V2 माइनस VI ओवर TF माइनस TI, V2 नहीं VF और VI लगाया हुआ, ठीक हो गया। और ये हमारे पास बन जाएगा एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा। ये देखें बिल्कुल उसी तरह डेल V बाई डेल T, फिर उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। फिर ये जो सारी स्टेटमेंट मिली है हमें, ये किसके इक्वल होती है, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। सो द ग्रेडियंट स्लोप इज इक्वल टू A और A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। ये वो फार्मूला मिल गया हमें, जब हमें ग्राफ दिया होगा उसके अंदर दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तो हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करके एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे या ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, अगला इसका बी पार्ट होता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। अब वो ये कहता है कि एक ऐसी स्लोप बनी मतलब हो, अगर एक लाइन जो है वो स्लोप लाइन हो, इंक्लाइंड लाइन हो, या एक एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन हो, तो उसका डिस्टेंस कवर्ड किस तरह निकालेंगे। उसका डिस्टेंस कवर्ड निकालते हैं हम, यानी कि इस तरह करके, अगर आपके पास ये है, ये स्लोप गिवन है, तो आप इसका ये वाला जो हिस्सा है जो ट्रायंगल बन गई है, ये हम इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, एरिया फाइंड कर लेंगे, तो वो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर एक स्लोप हो ये वाली, अगर इस तरह हो हमारे पास, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा इसका रेक्टेंगल का, ये इसका डिस्टेंस कवर्ड बन जाएगा, ठीक हो गया। अब कैसे फाइंड करना है ये मैं बताती हूँ आपको। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इफ़ द मोशन ऑफ अ बॉडी रिप्रेजेंटेड बाय द स्पीड टाइम ग्राफ इज सिमेट्रिकल शेप। अगर एक ख़ास सिमेट्रिकल शेप बन गई है जो आपको गिवन ग्राफ है उसमें, देन द एरिया कैन बी कैलकुलेटेड। तो एरिया किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, एरिया कैलकुलेट किया जाएगा यूजिंग फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिकल शेप। हमारे माइंड में आता है ना, मतलब अगर रेक्टेंगल बनी हुई है तो आपको कौन सा फार्मूला लगाओगे, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ये फिगर पूरी बनी हुई है हमारे पास, ये है हमारे पास एक्स स्पीड का एक्सेस, ये टाइम है, इनके वाई एक्सिस पे स्पीड है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। आपने इसके अंदर आपके पास ये एरिया है और ये रेक्टेंगल की शेप बनी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप इस पे फार्मूला लगाएंगे एरिया
एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। कंसीडर दिस फिगर इन विच द स्पीड टाइम ग्राफ इन मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। अब वो कह रहे हैं ये रेक्टेंगल शेप आ गई है, तो रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया इज इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ। हमारे पास जो एरिया होता है रेक्टेंगल के लिए वो W/L या W/D मतलब विड्थ और लेंथ होता है ना, मतलब ये वाली चीज़, इसकी ये साइड मल्टीप्लाई ये साइड जो है ये इक्वल टू होता है एरिया के। अच्छा जी, फॉर्मूला लग गया, एरिया इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T विड्थ हमारे पास अब क्या है, जो एरिया हमारे पास बनी है, ग्राफ बना हुआ है, उसके अंदर विड्थ हमारे पास क्या है, ये वाली साइड, ठीक है, ये विड्थ है और ये साइड क्या है, वेलोसिटी की साइड है। इधर हमारे पास लेंथ है और लेंथ हमारे पास क्या है, टाइम है, ठीक है। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वाला हिस्सा है आपका, इसको आप करेंगे वेलोसिटी, यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी काउंट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक टाइम काउंट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। वेयर एज द डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब ये एरिया को हमने यहाँ पे लिखा, बार बार कह रहे हैं कि एरिया जो है वो डिस्टेंस कवर्ड के बराबर है, तो एरिया इज इक्वल टू एस, डिस्टेंस इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी, हम मतलब एरिया मल्टीप्लाई वी टी एक फॉर्मूला हो गया वो विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगल, और जबकि हम जानते हैं कि एक डिस्टेंस जो है वो भी उसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी। ये तो एरिया वी टी ये तो हमने ग्राफ से हमें ये तो बाय यूजिंग ग्राफ हमें पता चला है, बाय यूजिंग ग्राफ हमें पता चला है कि बाय यूजिंग ग्राफ पता चला है कि ये हमारे पास एरिया और वी टी है, जबकि वी टी जो है वो हमारा फिज़िक्स में डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है एस इज इक्वल टू वी टी के, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जब इनकी राइट साइड दोनों की बराबर है तो फिर लेफ्ट भी बराबर होगी, तो हम कहेंगे एरिया या जो है उसकी जगह हम डिस्टेंस लगा देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये ग्राफ, अब उसी में उसने ये था हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया कवर्ड हमने फाइंड किया। अगर हमारे पास जो है ट्रायंगल आई हुई हो, मिली हुई हो, ये वाली चीज़ हमारे पास हो, ठीक है, तो इसका एरिया क्या करेंगे, इसका भी बिल्कुल उसी तरह, हमारे पास v है, ये वी एक्स वेलोसिटी है, ये टाइम है, और सिमिलरली कंसिडर दिस फिगर इन विच स्पीड टाइम ग्राफ इन मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल। अब हमारे पास फिगर क्या आ रही है, ट्रायंगल आ रही है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एरिया इज इक्वल टू हाफ विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ उस होता है। तो हाफ विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ, ये हमें स्टैंडर्ड हमें याद है कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो उसका हाफ बी एच होता है। बी विड्थ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, एच हाइट आ गई, लेंथ आ गई, कुछ भी, ठीक है। तो हाफ विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ, विड्थ हमारे पास वही बात मैंने बताया कि ये वाला जो बना हुआ है इसके अंदर विड्थ हमारे पास क्या है, ये वाली साइड, इनके आप इस तरह काउंट कर सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल बन जाएगी इसलिए इसको ज़रा इसी तरह बना देते हैं। ये इसकी विड्थ आ जाएगी ये वाला हिस्सा, ठीक है, और लेंथ आ जाएगा ये वाला हिस्सा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/2 करेंगे, डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, ट्रायंगल। द डिस्टेंस बाय एवरेज स्पीड इज एस इक्वल टू हाफ वी टी। अब वो कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस हाफ वी टी होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास सो द अंडर एरिया स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो बस ये हमारे पास हो गया कि हमारे पास इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास v होगा, t होगा, तो हम इसको करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, और ये जो एरिया आएगा स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल को शो करेगा। यहाँ तक हो गया ये वाला टॉपिक, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।